चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाहमत का ऐलान किया है। असद कैसर साहब ने कहा कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ऐलान तो मुज़ाहमत के किए जा रहे हैं। गुजरांवाला में NA81 की सीट वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसके ऊपर जीती हुई थी। रीकाउंटिंग में मुस्लिम लीग नून को जितवा दिया गया है या ऐलान कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनके बारे में कहा जा रहा है कि मुल्क से बाहर चले गए हैं, लेकिन अभी वो आर्जी तौर पे गए हैं। परमानेंट कहाँ जा रहे हैं? किसी बड़े मुल्क में पोस्टिंग हो रही है। अब देखना ये होगा कि आया कि सीट कौन सी होगी और फिर वहाँ पे तैनाती वो किस ज़िम्रे में होगी। मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उन्होंने पहले सादगी का ऐलान किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा मजबूरी है और आवाम को हम मुश्किलात में नहीं डाल सकते, तो अब हम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, वो तमाम एतराज़ात जो इमरान खान साहब पे किए जाते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मरियम साहिबा ने अडॉप्ट करने शुरू कर दिए हैं। उनकी गाड़ी के लिए कितना बजट मंजूर हुआ? गाड़ी के लिए से मुराद है सिर्फ गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए का बजट मंजूर करवाया गया है। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, और उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है वो भी हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान में बज़ाहिर दो चीज़ें वो पैरेलल चल रही हैं। एक साइड पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दूसरी साइड पे तमाम सियासी जमातें और तमाम इदारे, ये सारे इकट्ठे हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साथ साथ कोशिश कर रहे हैं, चूँकि KPK में गवर्नमेंट भी बन चुकी हुई है और वज़ारत आला वहाँ पे मिल भी गई है। हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब का फ़ौरन ही, चूँकि उन्होंने रेजिस्टेंस शो की, एक तो उन्होंने वहाँ पे जलसा कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को रिसीव नहीं किया, फिर उसके बाद उनका प्लान था कि वो इमरान खान साहब को जेल में मिलते रहेंगे। तो फिर उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि उनके लिए नाअहली का एक नोटिस तैयार किया गया। फिर वो शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी हो गई। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात क्यों हुई? क्या कोई प्रेशर है, या फिर मुस्तकबिल में क्या अली अमीन गंडापुर भी कोई मुफाहमती पॉलिसी अपनाएंगे या मुज़ाहमती पॉलिसी पे अमल पैरा रहेंगे? तो नाज़रीन, बातें बहुत सी हैं, चीज़ें कई पैरेलल चल रही हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, जेल में सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं ले रहा। कोशिश की जा रही है कि मुझे किसी न किसी तरह से हीले बहाने से मंजर से गायब किया जाए, यानी मुझे खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है। ये मुझे कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन मैं कल भी अपने हक़ के लिए बोल रहा था और आज भी अपने हक़ के लिए बोलता रहूँगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब आज अप्रोक्सीमेटली आप ये देख लें कि जेल में हैं, और जेल में लोगों का ख्याल यही था कि यार इतनी देर नहीं लगेगी, शायद कोई महीना, 2 महीने या इससे भी कम में इमरान खान साहब टूट जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने साबित किया कि वो कहीं भी नहीं जा रहे और वो डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। अब इस तमाम सिचुएशन में वो जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो जो लोग हैं, वो घबराए हुए हैं और समझ नहीं लग रही कि क्या किया जाए। ताकत का इस्तेमाल वो जो कि कम हो जाना चाहिए था, वो कम नहीं हो रहा। जिस तरह मैंने अभी आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बताया, गुजरांवाला से सीट ले ली गई, अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ नाअहली की दरख्वास्त आ जाना, फिर आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा फ़ैसला दे दिया। उन्होंने कहा कि वो जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें थीं, उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उसके ऊपर कोई हक़ नहीं है, क्योंकि वो कोई सीट ही नहीं जीत के आए। दूसरी जानब इमरान खान साहब के केसेस हैं, वो भी अदालत से कोई वक्ती तौर पे कोई बज़ाहिर रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। अदालतें, पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और पाकिस्तान का वो इदारा जिसने इलेक्शन करवाना था, वो अब तो मुकम्मल हुकूमत भी बन गई। पंजाब की गवर्नमेंट और फिर उसके बाद मरकज़ की गवर्नमेंट, ये सारे लोग मिल के, ज़ाहिर सी बात है, PTI पे इतना प्रेशर डाला जाएगा कि अब पहले भी मैं कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कितनी को की जा सकती है हर जगह पे आपको। लेकिन नाज़रीन, अब दो चीज़ें, या तो फिर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हार मान ले और हार मान के सुकून से फिर वो इनको एक्सेप्ट करे और उठा के अपना सामान घर चले जाएं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने लग रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह वो प्लानिंग का फुकदान है। आज इस्लामाबाद में जो मरकज़ी कमेटी है उसका इजलास हो रहा है PTI का। अब ज़रूरत किस समर की है? ज़रूरत इस समर की है कि बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, असद कैसर, उमर अयूब साहब, फिर इसके अलावा पंजाब की जो मरकज़ी क़यादत है उसको मंजर आम पे आना चाहिए। मंजर आम पे आके कोई अपनी बेहतर रेजिस्टेंस का ऐलान करना चाहिए। जिस तरह हमने देखा कि भुट्टो साहब की वो जो करारदाद पेश हुई असम्बली में,
उसको पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका करारदाद का नाम दिया, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ जनाब जो बैरिस्टर गौहर साहब थे उन्होंने कहा कि इसमें हमारी कोई अमलदारी नहीं है, इसमें हम शरीक नहीं हैं। हमने देखना ये है कि आया कि ये हमारी तरफ से नहीं प्रेजेंट की गई, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक जजमेंट दी है। खैर पीपल्स पार्टी ने बड़ा एतराज़ भी किया, लेकिन ये वो चीज़ें हैं, अब मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 जगहों पे एहतजाज कर सकती है। एक तो ये है कि जिस तरह असम्बली के फ्लोर्स हैं, आप नेशनल असम्बली में भी करें, अपने पंजाब असम्बली में करें, KP वैसे आपके पास है, तो इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। सेनेट है, फिर उसके बाद आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपने हक़ के लिए भी निकलना चाहते हैं, एक पुरअमन एहतजाज जो कि आप कर सकते हैं, शहरों में भी कर सकते हैं, देहातों में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी प्रेजेंस शो करना पड़ेगी, अपनी प्रेजेंस बतानी पड़ेगी। अदरवाइज़ हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तो कुछ और हो रहा है। मरीम नवाज़ साहिबा ने सादगी का ऐलान किया, लेकिन साथ ही 2.25 करोड़ रुपए अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए, टायर्स और उसकी पोशिश के लिए वो उन्होंने मांग लिए। अब देखना ये होगा आया कि क्या ऐसी सूरत हाल में जब उन्होंने ऐलान किया है कि एक तरफ तो वो कह रही हैं जी कि मैं बड़ी सादगी अपनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आप एक तो हुकूमत को लेके चलूंगी, फिर उसके साथ ही उन्होंने वो जो अपनी सादगी वाला है सिलसिला उसको मुनक़ता करते हुए उन्होंने कहा कि जी मुझे 2.25 करोड़ रुपए चाहिए अपनी गाड़ी की पोशिश के लिए और टायर्स को चेंज करवाने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का माजी किसी से भी कोई ढका छुपा नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत इस बात पर मुत्तफ़िक है। वो कहते हैं कि जब ये परेशानी में होते हैं, जब दबाव में होते हैं तो ये कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन जो ही इनको इक़्तिदार या ताकत दी जाती है तो फिर ये किसी चीज़ को नहीं देखते। आज हसन और हुसैन नवाज़ साहब भी पाकिस्तान वापस आ गए। ये हसन और हुसैन नवाज़ साहब वही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने खड़े होकर कहा था कि जी हमारा तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो आज वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत ही नहीं है। तो नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, हसन और हुसैन नवाज़ साहब की वापसी। नवाज़ शरीफ साहब बज़ाहिर तो लग रहा है कि नवाज़ शरीफ का जो फैक्टर था उसको उन्होंने वक्ती तौर पे शायद कोई पीछे डाल दिया है, लेकिन नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है मरीम नवाज़ साहिबा के होते हुए नवाज़ शरीफ साहब की प्रेजेंस तो वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में रहेगी, और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसकी वजारत आला इनको दे दी गई है। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब वो भी डिक्टेशन लेते रहते हैं। जो हमारी वफाकी काबीना बन गई उसके जो हमारे हैं वज़ीर ख़जाना साहब, HBL के वो प्रेसिडेंट थे, CEO थे और कैनेडियन शहरियत थी उनके पास, उनकी वो शहरियत ख़त्म करके उनको पाकिस्तान पे लगाया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे। IMF के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, तकरीबन कोई 1 अरब और कितने कोई डॉलर्स की वो हम उनसे नई किस्त लेने जा रहे हैं। वो ये फरमा रहे हैं हमारे नए वज़ीर ख़जाना साहब कि हम 2 या 3 साल की बजाय 5 साल का एग्रीमेंट करना चाहते हैं। अब नाज़रीन देखना ये होगा, ज़ाहिर सी बात है कि IMF के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि एक ऐसी हुकूमत को लोन देना जिसका कोई मैंडेट ही नहीं है, जिसके केसेस अभी तक ट्रिब्यूनल्स में लगे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बड़े चैलेंजेस हैं। तो बात करते हैं अवामी मसाइल की, क्योंकि सियासी मसाइल की खिचड़ी पकी हुई है। कोई समझ नहीं लग रही कि मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, PTI क्या करेगी, पीपल्स पार्टी क्या करना चाह रही है। नाज़रीन, एक चीज़ जो इस मुल्क में सबके जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं वो है अपनी अपनी ज़ाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़। मुल्क और कौम के लिए कोई भी प्लानिंग अभी तक नहीं देखी गई, ना सुनी गई, ना ही वो नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा आया कि इस तरह से मुल्क चलाया जा सकेगा या फिर अपनी अपनी गाड़ी को लेके हर बंदा अपनी अपनी सिमत में वो रवाना हो जाएगा। मुल्क के ऊपर क्राइसिस है, आवाम बेचारी भूखी मर रही है, खाने के लिए यहाँ पे आटा नहीं है। और दूसरी जानिब जो पंजाब गवर्नमेंट है वो ख़वातीन की गवर्नमेंट, उन्होंने ऐलान किया है कि केले और प्याज वो पंजाब से बाहर नहीं जाने देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अब देखना ये होगा आया कि ये मुल्क चल सकता है या फिर ये वो टिकटॉक पे ही चलेगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है हकीकी मानों में इस मुल्क का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई देता है। अल्लाह इस मुल्क का और कौम का, आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।